बात नहीं कर। आपने कितनी सड़क बनवाए, ये यहाँ पे क्षेत्र की जनता है। नहीं, उस समय देखिए जैसे चुनाव हुआ उस समय जनता की मांग ही रही है और उन कामों को करने में उस समय जो मेरा 2.5 साल का कार्यकाल रहा उस बीच ये कार्य हुए हैं। ये जनता ने दोबारा मौका क्यों नहीं दिया? फिर जनता का जो फैसला है वो मानता हूं मैं, जैसा भी रहा कुछ अंदरूनी अपने जैसा भी रहा मतभेद के कारण, क्योंकि उपचुनाव में सभी जनता ने ही 78,000 वोट दिलवाया था मुझे और बाद में वही हमारे ही कांग्रेस के साथी हैं, तो वो तो कांग्रेस का ही वोट 2 भागों में बट गया, मैं ऐसा मानता हूं। ये तो बढ़िया है समीरा जी, मतलब ये कांग्रेस का जो है वोट है हमेशा 2 भागों में बटता रहा है, तो ये आप लोगों के लिए कितना है कि वॉक ओवर जैसा नहीं लगता आप लोगों को कि बिना कुछ करे ये कांग्रेस वाले आपस में लड़ मरे और हम जीत जाएं बिना मेहनत किए? ऐसा नहीं है। हर समय ती है देख करके डिसीजन लेती है। आज की जनता, आज की कार्यकर्ता बहुत ही संवेदनशील है। जो पहले जनता हम समझते हैं वो नहीं है। एक बार मौका देती है, दोबारा उसको परख लेती है, फिर नेक्स्ट बार में अपने जो भी निर्णय लेती है वो जनता के ऊपर होती है। किसने क्या किया, कैसे किया, कौन सी सरकार ने कौन सा योजना लाया, कितने प्रकार की योजनाएं आई, और ये योजना को जनता आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सारी चीजों को जानती है। रही बात रोड बनाने की, अभी हमारे पूर्व विधायक जी बता रहे थे, इसके पहले भारतीय जनता पूर्व विधायक जी कहना था कि उन्होंने भूमि पूजन किया और आपने रोड अपने नाम कर लिया। ऐसा नहीं है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। ऐसा अनेकों कार्य हैं जिसको हमारे भारतीय जनता पार्टी ने नींव डाला है, उसने वो सब किए हैं। हमारे कांग्रेस के भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सिर्फ इस क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किए हैं और उसका सिर्फ आंदोलन का रूप दिखाए हैं। मैं जहां तक समझती हूं, जब से मैं राजनीति में आई हूं, इस क्षेत्र में सिर्फ कांग्रेस की सरकार मैंने देखी है। हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, यहाँ लगातार कांग्रेस के विधायक रहे हैं और उनकी दायित्व होती है कि हम यहाँ के लोगों को कैसे प्रमोट करें, कैसे विकास हो, कैसे किस क्षेत्र में लेके जाएं। हमारे तो अभी वर्तमान में पहले बार विधायक है, तो इस चीज को मैंने कहना चाहूंगी, जो भी है विधायक की जिम्मेदारी होती भी है और सरकार की भी होती है। तो इस क्षेत्र में जो भी बता रहे हैं, जो सरकार होती है उनके माध्यम से सारी योजना प्लानिंग होती है। सरकार तो आपकी सबसे ज्यादा आपकी रही है, हमारी सरकार रही। हमारी सरकार ने हर गरीब, हर किसान, हर वर्ग, हर पहुंच मार्ग के लिए काम किया है। उसके बाद भी समझिए लोग बोल रहे हैं कि ना मेडिकल कॉलेज मिला, ना इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, ना उद्योग मिले। 15 साल की वो सरकार, अभी 2.5 साल की ये सरकार। हमारे क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो IAS, IPS ऐसे सांसद, विधायक से लेकर के राज्यसभा से लेकर के ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। उनके पास ना तो ज्ञान की कमी थी, ना पहचान की कमी थी। और रही बात सरकार की, तो सरकार तो हर चीज को प्लानिंग करती है, लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं हमारे लोकल क्षेत्र के लिए, वो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जो भी सरकार करती है वो होता है। नहीं, मेरा ये कहना है, जो उपेक्षा की बात है, उपेक्षा में तो हमारे इस क्षेत्र के विधायक और इस क्षेत्र के पूर्व नेताओं ने किया है। नहीं तो अब विधायक जो कि कांग्रेस का है, तो किस करना है, तो काम सरकार को है ना। सरकार ने अभी किया है। अभी विधायक जी ने, जब CM साहब आए हैं, तो अभी जो मेडिकल के लिए जो अपने क्या बोलना चाहिए घोषणा करके गए हैं। और रही बात यहाँ पे, ये घोषणा तीसरी बार हुई है। तीसरी बार घोषणा नहीं है, पहले बार की है। मैंने तो पहले बार सुना है। तीसरी बार ये बात आई है कि यहाँ पर GPM में मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। उस बात को दोहराया भी गया, लेकिन अभी तक जो लोग बता रहे हैं, मैडम भी थी मेरे साथ में, मेरे जानकारी में नहीं है कि यहाँ पे मैंने पहले बार, अभी हमारे विधायक जी निमधा में आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने ऐसा मैंने सुना, घोषणा की हो कि हम यहाँ पे स्वास्थ्य के विषय को लेकर के नर्सिंग कॉलेज देंगे करके,
और रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज की बात और घोषणा मेरी जानकारी में तो नहीं है। आप ही ज्यादा अच्छे से तो बताएंगे कौन से सन में कब क्या कैसा जानकारी हुआ आपकी था। दुरुस्त कर देता हूँ, दूसरी बातों में भी आ जाते हैं उसको लेकर। जिस तरह से गौरेला पेंड्रा मरवाई, जैसे मैंने बताया कि 17.5 साल आपकी सरकार रही है। चलिए, विधायक लोगों ने कांग्रेस का दिया, इस बात को लेकर आपकी भी जो शिकायत मान ली कि भाई विधायक को इनिशिएटिव लेना था। लेकिन आप ये बताइए, सरकार के लिए सभी जिले एक ही बराबर होते हैं ना, चाहे विधायक कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। भाई अब मोदी जी ये सोच के तो किसी स्टेट में वो फंड की कमी नहीं कर देंगे ना कि वहां पे मेरी सरकार नहीं है। तो ये सरकार का दायित्व नहीं बनता जो राज्य में बैठी है कि सभी जिलों को एक समान दृष्टि देखे। तो दंतेवाड़ा को, रायगढ़ को मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, राजनांदगांव को 2 मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो जीपीएम को क्यों नहीं मिल सकता? इतनी देर क्यों? बिल्कुल मिल सकता है। जब हम लोग मेडिकल कॉलेज के लिए अभी जाएंगे, मांग करेंगे, अलग चीजें हैं। लेकिन अभी हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, जो मेडिकल कॉलेज है उसकी व्यवस्था, सारी सुविधाएं, संसाधन, ये सारी चीजों को देखकर सरकार अपनी डिसीजन लेती है। अभी जमीन के बारे में बात कर रहे थे। अभी महाविद्यालय, गर्ल्स महाविद्यालय की यहाँ पे नया महाविद्यालय बनने वाली है, उसके लिए भूमि आवंटन नहीं है। जब एसडीएम और पीडब्ल्यूडी के मैडम वहां पे बैठी थी, कलेक्टर साहब के पास उन्होंने डिसीजन के लिए गए, मैं वहां पे बैठी थी, और जब मैं बैठी थी तो ये डिसीजन आया कि महाविद्यालय के लिए भूमि नहीं है, और जिस भूमि की बात कर रहे थे उस भूमि ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रस्तावित है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पे डिसीजन लेना करना अलग चीजें हैं, और जो सरकार जो डिसीजन लेती है सोच समझ के लेती है कि कौन से क्या चीज हम क्या योजना लेके आएंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पे सफल होगा, कितना आगे जाएगा। और इसके बारे में तो फिर आगे बात होती रहेगी। लेकिन एक आपसे आखिरी सवाल, जोगी परिवार से इतना विशेष लगाव क्यों है? जोगी परिवार से कुछ ज्यादा विशेष लगाव नहीं है आपको? पब्लिकों का है, पूरे जनताओं का है, पूरे क्षेत्र का नहीं, है। नहीं नहीं नहीं, आवाज तो जब भी आती है हम देखते हैं तो नाम तो आप ही का आता है, तो ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही विशेष लगाव जोगी परिवार। अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम हर चीज को अंदर तक जाएंगे नहीं, गहराई तक समझेंगे नहीं, और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तो वो अधिकार हमको मिलेगा नहीं। और हमने जो हमको करना चाहिए था वो हमने किया, और नतीजा जो भी रहा वो सब ठीक रहा। और अभी भी करी रही थी। वो कोर्ट की प्रक्रिया है और अपने अधिकार के मैंने लड़ाई इसीलिए है। विशेष लगाव शब्द का उपयोग किया, तो- इसीलिए विशेष लगाव शब्द का उपयोग किया। तो अपने अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ता है। आज की स्थिति में ऐसा है, बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। और आपने पहले सवाल में ऐसे ही कुछ ऐसे सवाल किए हैं कि बगैर अधिकार मांगे, बिना हक मांगे कुछ भी चीज मिलता नहीं है। तो उसके लिए अपने लिए तो इतना हक बनता है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़े। बिल्कुल, तो उम्मीद यही करेंगे कि आप क्षेत्र की जनता के लिए भी उसी तरह लड़ाई लड़ेंगी। मेरे जैसे आपने- साथ साथ एक बात कहना चाहूंगी। आज पूरे मरवाही विधानसभा के जनताओं के लिए मैंने लड़ा, और जो अधिकार मिला है, चाहे डॉक्टर के ध्रुव जी हो, चाहे प्रणव कुमार मरपच्ची जी हो, जो शख्सियत है, जो एमएलए हमारे बीच में है, ये हमारे गांव के रहने वाले ट्राइबल व्यक्ति हैं। और एक पहचान होना चाहिए था, चाहे डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते जी हो, दीनदयाल पोर्ते जी हो, ऐसे। तो उस समय हमारे यहाँ लोकल प्रतिनिधित्व होती थी, और जो लोकल ट्राइबल गरीबों की पहचान होती थी। और आज जो लड़ाई हुआ, जो अधिकार की बातें हुई, हमारे डॉक्टर के ध्रुव जी है, प्रणव कुमार मरपच्ची जी है, ऐसे लोगों को अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है तो ये लड़ाई जायज है। अपने हम ट्राइबल और गरीबों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन मेरे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं कांग्रेस की, रत्मती जी, समीजा जी कह रही है कि सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन अब विधायक कांग्रेस का है और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। कितनी सच्चाई है? विधायक लगातार कांग्रेस की मिला, लेकिन सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, यहाँ के विधायक कुछ करना नहीं चाहते। आपके सवाल से मेरे मन में एक मतलब बात आई है। मुझे याद आया जब अभी 2023 का चुनाव चल रहा था, तो भाजपा का एक नारा था कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे।
और जहां तक हमारे जिले की बात है, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही की बात है, तो जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही किसकी देन है? हमारे कांग्रेस सरकार की देन है। तो भाजपा सोचती है कि उनका तो साफ कहना है कि हमने बनाया, हम जिनको वो बनाए है उन्हीं को संवारेंगे। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को किसने बनाया? भूपेश बघेल जी ने बनाया, कांग्रेस की सरकार ने बनाया। तो कांग्रेस के सरकार में जो यहाँ विकास कार्य के लिए जो घोषणाएं हुई थी, जो विकास कार्य चल रहे थे, वो आज अधूरा क्यों है? उसे इसलिए एक आध दो ऐसे उदाहरण दे दीजिए, कौन कौन से चल रहे थे जो अधूरे रह गए? जैसे कि बाईपास रोड का है, वो अधूरा है। यहाँ क्या बोलते हैं, बाईपास की मांग बहुत समय से चल रही थी और हमारे भूपेश सरकार ने उसकी घोषणा भी की थी बाईपास रोड का, लेकिन वो अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, यहाँ उद्यानिकी विद्यालय मैं बीच में रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन 5 साल आपकी सरकार रही जी, गोठान बना दिए, राजीव गांधी युवा क्लब मैदान बना दिए, कभी भूपेश जी ख्याल नहीं आया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना दे? बिल्कुल बनाते। उन्होंने शुरुआत भी कर दी थी यहाँ की विकास की। उन्होंने उद्यानिकी कॉलेज के लिए किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए किया। ये सब किसका किया हुआ है? हमारे कांग्रेस सरकार का ही किया हुआ है। और हमारी कांग्रेस पार्टी सभी के विकास के बारे में सोचती है, गरीबों के विकास के बारे में सोचती है, महिलाओं के विकास के बारे में सोचती है। उन्होंने जो योजनाएं लागू की, गोठान बनाया, वो किसके विकास के लिए बनाया? उन्होंने उससे महिलाओं को रोजगार मिला, गोठान से महिलाओं को रोजगार मिला। गोबर खरीदी होता था, महिला समूह गोबर से सामान बनाते थे, उनको रोजगार मिल रहा था। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए, जब इतने अच्छा काम कर रहे थे, गोठान बना रहे थे, युवाओं को काम मिल रहा था, महिलाओं को काम मिल रहा था, तो फिर जनता ने दोबारा सरकार क्यों नहीं बनाई, वोट क्यों नहीं दिया दोबारा? फिर ये तो जनता के ऊपर है। 2.5 साल में कुछ समझ पाया होंगे कि जनता ने हमें नकार क्यों दिया? देखिए, कभी कभी ये होता है कि घोषणाएं करती है, जब भी चुनाव होता है सरकार घोषणाएं करती है। भाजपा सरकार ने क्या घोषणा किया कि महतारी बंधन का घोषणा किया कि हम महिलाओं को 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं, है ना। और मैं इस चीज को मैं ये महसूस करती हूँ कि हमारी महिला बहनों को लगा कि भाई गोठान से हमको सबको तो रोजगार नहीं मिल पा रहा था, कुछ ही समूहों को रोजगार मिल पा रहा था, लेकिन उन्होंने लालच दिया कि हम सभी महिलाओं को देंगे, सभी विवाहित महिलाओं को देंगे, और आज दे रहे हैं। लेकिन आज उसकी स्थिति देखिए, महतारी बंधन योजना की क्या स्थिति है। आज महिलाएं सोच रही हैं कि हम ये पैसा हमको सरकार न दे, हमारा बिजली बिल हाफ कर दे। बिल्कुल, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। हमारे बीच में क्षेत्र के मंत्री गुरु खुशवंत साहब जी आए हुए हैं। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार उनका तालियों से स्वागत। साथ ही साथ हमारे आइनेछारी भूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। मैं चाहूंगा हमारे अतिथियों को एक बार सभी लोग कर जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। जी भानु जी, तो आप बता रहे थे घोषणाओं के कारण जो है उन्हें वो वोट मिल गया। घोषणाएं तो आपकी भी बहुत सारी थी। कितनी घोषणाएं? आपने कहा था प्रदेश में शराब की एक बूंद नहीं बिकेगी, आपने कहा था जो है विधवा पेंशन मिलेगा। घोषणाएं तो आपकी भी बहुत सारी थी। हाँ, हमने भी की थी और हम कर भी रहे थे, हमारी सरकार कर भी रही थी। हमारी सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी किया था। जैसे 80 साल के जो हो जाते हैं, जिनको 500 मिल रहा था, उनको 1,000 रुपया मिलने का था। हमारी सरकार ने किसान योजना लागू किया, राजीव गांधी किसान योजना लागू किया, भूमिहीनों को उनको मिला, और क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया। बहुत सारी योजनाएं लागू की थी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लालच और लालसा होती है वो कभी कभी काम कर जाता है। मुझे लगता है ये काम कर गया। भाई, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का लालच भी आपने दिया, कर्जा माफ का लालच में तो आप भी पीछे नहीं रहे। हमने किया, हमने लालच नहीं दिया। हमने, हमारी सरकार ही तो हमने किया, किसानों का कर्जा माफ किया, समर्थन मूल्य में धान भी खरीदा। और भाजपा सरकार ने भी घोषणा की थी कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम 3100 रुपया समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, धान खरीदी करेंगे। लेकिन उसकी क्या स्थिति हुई आप देखे होंगे। पिछले उसमें किसानों का धान नहीं बिक पाया। आप जाकर देखिए घरों में, अभी भी किसानों के घरों में धान पड़े हुए हैं पिछले फसल का। तो लोग तो बोल रहे हैं पिछली बार भी गोबर बहा दिए थे कितना सारा, उसके बाद कोठी का धान भी निकल गया था। बिल्कुल, कोठी का धान तो मतलब किसानों का धान जो है। वीरा जी उसमें कुछ कह रही है जी।
तो हमारी सरकार है, भारतीय जी। जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने घोषणा किया था किसान का एक एक दाना धान खरीदेंगे। अभी हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीदी गजमती भानु जी उन्होंने खुद स्वीकार किया कि कोठी का धान निकल गया। अब हमारी सरकार फ्री में राशन दे रही है, पूरे जनताओं की धान खरीद रही है, तो इसमें क्या आपत्ति है? एक चीज आपने कहा कि गौठान के माध्यम से बहनों को रोजगार मिला। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तब जो है उन्होंने महिला स्व सहायता समूह बिहान के माध्यम से एक योजना लाई थी। और आज वो समूह के बहनें, अभी यहाँ से विष्णु भोग चावल की जो जिक्र करा थे, एक एक गांव में जाएंगे, 25, 30, 35, 40 ऐसे समूह के बहनें हैं जिन्होंने अपना समूह के माध्यम से लोन लेकर के जीवन यापन कर रहे समूह तो पेगरा जी उसमें वो भी थी गौठान में बहुत सारी, लेकिन चतुर्जी जी मैं हाँ, गौठान में तो थी, लेकिन गौठान में उन्होंने गोबर खरीदी का काम किया। और हमारे बहनें, हमारे माताएं इतनी वो नहीं है कि वो गोबर खरीदें, और गोबर खरीदी करके आधा गोबर दीमक खा गए, आधा गोबर पता नहीं कहाँ चला गया। इस चीज की जांच भी हुई, इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दीदी जी ने बहुत कुछ कहा है। और जैसे अभी बाईपास की बात कर रहे थे, बाईपास तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने घोषणा किया था, सारी चीजें किया। जब बीच में 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने चालू क्यों नहीं कराया? भाई इस चीज को तो जनता जानती है, मीडिया जानते हैं, सारे नेता जानते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने घोषणा किया, उसकी सारी प्रक्रिया प्रोसेस की, उन्होंने सारा चीजें किया। और उसका जो मुआवजा की राशि उसका ज्यादा होने के कारण वो अभी पेंडिंग में। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी सरकार ने घोषणा किया था, तो उस 5 साल में घोषणा की तो उसको पूरा क्यों नहीं किया? ये पेंडेंसी भारी ना पड़ जाए, 2018 में भारी पड़ गई थी बोनस की पेंडेंसी जो है, आपको पेंडिंग चीज जो है भारी पड़ जाती है ये कभी बाईपास की, बोनस की नहीं है, बाईपास की है। हमारी सरकार ने 31 रुपया किलो में धान खरीदने की बात वादा किया था, उन्होंने किया है और बहुत अच्छे से किया। और पूरे जो छत्तीसगढ़ की जनता है इसको लेकर के बहुत खुश है। तो एक बार मैं चतुर्जी जी आपके बताता हूं, अभी गजमती जी बता रही थी कि इनको अपने पर भरोसा नहीं था, इसलिए इन्होंने महतारी वंदन का फॉर्म भरवा दिया, लालच देके आपने चुनाव जीत लिया। भरोसा नहीं था कि ऐसे वोट नहीं मिलेगा। एक तो बात मैं ये कहूंगा कि माननीय जिलाध्यक्ष बैठी हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को लालची बता रही है। इनको कितनी बड़ी विडंबना है कि ये जनता को लालची बता रही है, कांग्रेस के लोग यहाँ बैठ के लालची बता रही हैं। और रहा सवाल महतारी वंदन का, इन्होंने 2,500 का फॉर्म भरवाया था, 2,500 रुपए एक एक घर में जाकर इन्होंने रातों रात फॉर्म भरवाया था कि हम हमारी सरकार है कि हम 2,500 रुपए देंगे। इनको नकारा, 5 साल की इनकी सरकार को नकारा, इनके कार्यप्रणाली को देख कर नकारा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उस पर विश्वास जताकर 1,000 महतारी वंदन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उनको भरोसा नहीं था कि 2,500 मिलेगा, लेकिन भरोसा ये था कि 1,000 मिलेगा। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, 5 साल की सरकार को नकारा और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास था। नहीं था कि वो 2,500 मिलेंगे, लेकिन आपके 1,000 मिलेंगे, ये भरोसा था। इतना भरोसे पर ही हमारी सरकार बनी है। लेकिन जो मूल बात पे आते हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले सेशन में हमारे जो गणमान्य यहाँ पे लोग थे, और अभी भी जैसे समीरा जी से बात हो रही थी, भाई क्या वाकई में लगता है कि यहाँ पे लगातार कांग्रेस के अगर विधायक ऐसे राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हुआ है? ये गलत बात है। विधायकों की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं ने खुद कहा कि लगातार कांग्रेस के रहे ये लोग, कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, हमारी सरकार थी, सरकार ने बहुत कुछ दिया। जब तक स्थानीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए मुझे ये चीज लाना है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति इनमें नहीं थी। तो अभी वर्तमान में हमारे विधायक हैं, बाकायदा उनको देखिए, 2.5 साल के कार्यकाल में नर्सिंग कॉलेज से लेकर ऐसे कोई भी काम नहीं जो अछूते हो इस क्षेत्र के लिए। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं नर्सिंग कॉलेज में? नर्सिंग कॉलेज की घोषणा अभी हुई है और नर्सिंग कॉलेज तत्काल खुलेगा। और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज? मेडिकल कॉलेज की घोषणा कभी नहीं हुई है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा नहीं हुई है। आने वाले 2.5 साल के बीच में हम माननीय विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे इस क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भी दें। अब ये हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम बता रही थी, बच्चे 10वीं के बाद जो है यहाँ पे पढ़ना छोड़ देते हैं, कब सुधरेगी ये स्थिति? यहाँ का आपको ये बता दूं, इस वर्ष सत्र 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की अगर हम बात करें, छोड़ देती हूँ, उन्हें बताया मैं अभी नई आई हूँ, जानकारी का अभाव है। 10वीं और 12वीं में हम 23वें पायदान से बोर्ड एग्जाम में 14वें पायदान पे पहुंचे हैं। बच्चे जाते कहाँ हैं 12वीं के बाद, ये बताइए? बच्चे जाते हैं व्यावसायिक शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ आज इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया होने के कारण ट्राइबल के बच्चे आज यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, आज यहाँ का जो चल रहा है ना, आज हमारी सरकारों ने जो नई नियुक्तियां दी हैं, यहाँ पर जो बच्चे डॉक्टर बने हैं वो यहाँ चला रहे हैं। और जिनके पास बाहर पढ़ाने के पैसे ना, वो क्या करें? पेरेंट सरकार व्यवस्था करती है।
आज हम दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर खोला, वहां के यूपीएससी में सबसे ज्यादा बच्चों ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चलिए मैं एक बार लालजी भाई आपके पास आता हूं। दो तरह की बातें आई है। पहली बात जो सबसे पहले मंच पे उठी, इवन जो गैर पॉलिटिकल जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि साहब कहीं न कहीं राजनीतिक उपेक्षा का शिकार तो इस क्षेत्र को होना पड़ा है, क्योंकि सरकार शायद उतना ध्यान नहीं दे पाती। कितनी सच्चाई इस बात? मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति के देखिए, हमारी सरकार अंतिम पंक्ति से अंतिम व्यक्ति तक के हमारी सरकार योजना पहुंच रहा है। मैं कहता हूं वो चाहे कांग्रेस परिवार का हो चाहे कोई भी परिवार का हो, हमारी सरकार का योजना घर घर पहुंच रही है। दो चार उदाहरण मध्याह्न भोजन का देख लीजिए, महतारी बंधन योजना को देख लीजिए, चरण पालतुका योजना को देख लीजिए, हम आवास को देख लीजिए। इनकी सरकार जब बीच में अभी 5 साल सरकार की आवास गरीबों का हक छीन लिया भाई। अगर अभी मैं आप बात करूं कि कितने आवास मिले 2.5 साल में? किसको? इस क्षेत्र में कितने आवास मिले 2.5 साल में? 2.5 घर घर में आवास है, जाके देख लीजिए। एक गांव में कम से कम पीएम आवास की बात कर रहा हूँ। हाँ, पीएम आवास की बात बता रहा हूँ भाई। कितने हजार, कितने लाख? हमारे यहाँ का करीबन 1 लाख से ऊपर हो गया टोटल मरवाही की आबादी होगी उतनी नहीं। 2 लाख कुछ हजार, 1 लाख आवास बन गए इनके। हर 2 आदमी के पीछे एक आवास दिए हैं जिलाध्यक्ष जी। पूरा हर घर में दिए हैं भाई। सर मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आवास की बात आ रही है, हर घर को आवास की जरूरत। जिले के बात बता रहा हूँ ना, विधानसभा की जैसे बात नहीं बता रहा हूँ, पूरे जिले की बात बता रहा हूँ। जिले में आवास की बात कही। कल मैं एक गांव गई थी, सेमरदरी पंचायत में। एक पंडो जनजाति रहते हैं जो बहुत ही पिछड़े जनजाति आते हैं और राष्ट्रपति के दत्ता पुत्र कहे जाते हैं। वहाँ लगभग 150 घर हैं, पंडो जनजाति के परिवार हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि जो कुछ घरों का तो बना हुआ है आवास, लेकिन अभी भी आधे से अधिक आवास नहीं बन पाया है। जबकि जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों का आवास बनाने का है, तो अभी तक क्यों नहीं बन पाया 2 साल में? ये मैं अरे भाई, हमारी सरकार ने एक योजना लागू कर दिया। अब वो हितग्राही के ऊपर रहता है कि उस समय पे अपना बना रहे हैं, समय समय में बना रहे हैं। उनका भाई उनके खाता में पैसा दिया जा रहा है सरकार। एक खाता में पैसा देने वाली बात भी आई थी। 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 परिवार ऐसे हैं जिनका मकान बन गया, लेंटर ढलाई भी हो गया, लेकिन उनका किसी का 30,000, किसी का 40,000 अंतिम किस्त का अभी भी रुका हुआ है। मैं कहता हूँ कि बारी बारी जैसे पहले उनका आवास आया, ऐसे लोग को पहले डालते हैं, फिर दूसरा किस्त में डाल रहे हैं। जो जैसे उनका प्लिंथ लेवल आगे बढ़ते रहता है, उसके हिसाब से योजना का लाभ दे रहे हैं। उनका तो ये कहने का भी हर घर में एक आवास मिला है, लेकिन आपके ऊपर तो आरोप ये लगा है कि 22 और 23 में, 21, 22, 23 में आपने एक भी रुपया दिया ही नहीं अपने हिस्से का, इसलिए सारे आवास रोक दिए गए। क्या कहेंगे? नहीं रोका गया था, कोई आवास नहीं रोका गया था। आवास का कार्य हो रहे थे, आवास का कार्य हो रहा है। आपके ऊपर तो यही आरोप है कि आपने जो है, जो राज्यांश होता है, आवास का कार्य चल रहा था। मैं स्वयं सरपंच थी, मेरे ग्राम पंचायत सेमरा में जाकर देखिए स्वीकृति, देखिए उस समय नियम ये बनाया गया था, जो पहले से स्वीकृत था आवास, उस आवास को आपको पूरा करना होगा, क्योंकि आवास अधूरा रह जाता है तो दूसरे व्यक्ति का फिर से स्वीकृत करने में दिक्कत जाता है, और आवास ऐसे अधूरा ही रह जाता है। तो सरकार चाहती थी। आपको जिलाध्यक्ष है, आप तो इतनी सीनियर, आपको याद होगा आपके पंचायत मंत्री ने ही ये जो पत्र लिख दिया था। उनको लगा होगा कि भाई जो आवास में जो कार्य चल रहा था, उसमें जो आवास मित्र थे, है ना, वहाँ के जो रोजगार सहायक होते थे, सरपंच सचिव होते थे, उसमें जो मजदूरी भुगतान होता था मनरेगा से होता था, तो कार्य में गति नहीं पकड़ पा रही थी। तो उनको लगा होगा कि इसको अभी चलिए आपको धर्म संकट में नहीं फंसाएंगे, लेकिन जलान जी एक सवाल। अभी इधर बात हो रही थी हमारी, तो इनका कहना था कि जब ये महतारी बंधन का फॉर्म भरवा रहे थे तो आप भी 2,500 जो है वो बच्चे का फॉर्म भरवा रहे थे, लेकिन जनता ने इनके 1,000 में भरोसा कर लिया, आप 2,500 दोगे, भरोसा नहीं था उनको। देखिए, जनता सर्वप्रथम समझ रही थी कि 2023 में केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास था कि केंद्र में इनकी सरकार है तो हमको पैसा देंगे, आप नहीं दोगे। पर आपको और बता दूं, 1,000 रुपए महतारी बंधन की घोषणा की है, पर किसी को 1,000 दे नहीं रहा। जिनको निराश्रित 500 रुपए आता था, जिनको 500 रुपए निराश्रित पेंशन आता था, उनको 1,000 ही मिल रहा है।
तो कुल 500 दे रहे हैं, उस माता का 500 रुपए काट लिया जा रहा है और उसको 500 ही दे रहे हैं, जबकि इनकी महतारी वंदन की योजना की घोषणा थी कि 1000 रुपए हर नारी को देना। आज भी कई माताएं ऐसी हैं कि 1 महीने के लिए इनका पोर्टल चालू हुआ, उसके बाद वो पोर्टल को बंद कर दिया गया। क्या उसके बाद माताएं है ही नहीं क्या? आज भी कई माताएं घूम रही कि हमारा महतारी वंदन का पैसा तो दिला दो, पर उनको पैसा नहीं मिल रहा, हम उनको 500 रुपए निराश्रित दिलाते हैं। जलान जी, लेकिन मेरे मूल सवाल को आप गायब कर दिए। भाई सवाल ये था कि जिस समय इन्होंने महतारी वंदन का 1000 रुपए फॉर्म भरवाया, आपने 2500 रुपए भत्ते का फॉर्म भरवाया। जनता ने इनके 1000 पे भरोसा कर लिया, आपके 2500 दोगे, ये भरोसा क्यों नहीं हुआ जनता को? कहीं ना कहीं जनता को था कि देखिए, हमारी जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो हमने 2 साल हमने कोरोना काल में काटा। हमारे पास कुल समय मिला 3 साल का। 3 साल का ही आप देख रहे हैं, जो आज असेंबली हॉल में बैठे, ये माननीय भूपेश बघेल, माननीय चरणदास महंत जी की देन है, जो इस असेंबली हॉल में आज कार्यक्रम हो रहा है, आत्मानंद स्कूल। तो कहीं ना कहीं जनता को था कि पैसा केंद्र सरकार आएगी, बीजेपी की गवर्नमेंट है ऊपर केंद्र में, तो केंद्र से हमको पैसा मिल जाएगा। उस विश्वास के तहत उन्होंने वोट दिया। जब तक केंद्र में बीजेपी की रहेगी सरकार, तब तक कांग्रेस आएगी। केंद्र में आज एक एक घर रो रहा है। आज महतारी वंदन का पैसा बिजली बिल और गैस सिलेंडर और पेट्रोल से एक एक घर से लिया जा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं आप आगे आगामी चुनाव में देखिएगा कि जो आज हम 99 में, ये आपको 99 में दिखेंगे। चलिए, ये भी उम्मीद हम कर सकते हैं कि हम 99 में दिखेंगे। लेकिन क्योंकि अब हमारे सारे अतिथि आ चुके हैं, कुछ बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाएं, तो एक सेशन से कम इतनी समझ में आता है कि राजनीतिक उपेक्षा को लेकर जो बातें हो रही थी, अगर उस उपेक्षा की बात में सच्चाई होती तो सही में अगर ऐसी कई योजनाएं हैं जो शायद नहीं चलती, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा के बजाय मुझे लगता है इच्छा शक्ति की ज्यादा कमी है। इस क्षेत्र में जिस तरह से उपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं लोगों की, इच्छा संभावनाओं का यहाँ पे कोई और छोड़ नहीं, इतनी असीम संभावनाएं हैं। यहाँ के बच्चे जिस तरह से यूपीएससी पीएससी में जिस तरह से टॉप लेवल पे, यहाँ के खुद हमारे साथ 2 डॉक्टर साहब बैठे थे, दोनों डॉक्टर साहब ने यहाँ से पढ़ाई की है। आपने तो पहला मुख्यमंत्री दिया इस राज्य को। तो संभावनाओं की कमी गौरेला पेंड्रा मरवाही में नहीं है, कमी है तो प्रयास की, सार्थक प्रयास की, चाहे वो जनता के स्तर पे हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के स्तर पे हो, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो। उम्मीद यही करेंगे बहुत जल्दी वो सार्थक प्रयास हो। एक बहुत पुरानी जो है शायरी है कि मसला ये नहीं कि हल कौन करे, मसला ये है कि पहल कौन करे। वो पहल आप सभी लोगों को मिलकर करना होगा ताकि इस क्षेत्र की जनता को वो तमाम सुविधाएं मिले, वो तमाम विकास के कार्य मिले जो जिसके वो असल में हकदार है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।